ओम शांति। 4 तारीख जनवरी मास 2018। आज का तपस्या बिंदु। साक्षी दृष्टा बन दुनिया के सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। अपने अकाल तख्त की सीट पर सेट होकर साक्षी स्थिति में स्थित रह सबको सकाश दो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश देंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के वातावरण का असर नहीं होगा। तो क्या करना है? साक्षी दृष्टा बन दुनिया के सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। अपने अकाल तख्त की सीट पर सेट होकर साक्षी स्थिति में स्थित रह सबको सकाश दो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश देंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के वातावरण का असर नहीं आएगा। तो आज क्या करना है? विशेष कौन सा अभ्यास करेंगे? सकाश देने का, परंतु किस स्थिति में स्थित रह के? साक्षी स्थिति में, साक्षी की अवस्था में, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्थिति में स्थित होकर सारी विश्व को सकाश देने की सेवा करनी है। साक्षी दृष्टा 2 शब्द है। एक है साक्षी, एक है दृष्टा। दृष्टा अर्थात जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है। साक्षी अर्थात साक्षी भाव में जो स्थित है। साक्षी अर्थात जो इन्वॉल्व नहीं है, जो डिटैच है, जो प्रभावित नहीं होता, जो सेपरेट है, अलग है, पृथक है, भिन्न है। साक्षी अर्थात वो अप्रभावित है, बंधन से परे है। साक्षी अर्थात उपराम है। साक्षी अर्थात नो इफेक्ट। साक्षी अर्थात स्वतंत्र है, बाहर की किसी भी परिस्थिति का उस पर प्रभाव नहीं। तो बाबा कह रहे हैं आज सारे दिन भर क्या करना है? साक्षी दृष्टा बन सब खेल देखते सकाश देना, सहयोग देना। अपने अकाल तख्त की सीट पर सेट होकर साक्षी स्थिति में रहकर सबको सकाश देना। ऊंची स्थिति पर स्थित होकर सकाश देंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के वातावरण का असर नहीं होगा। साक्षी ब्राह्मण जीवन में सारे पुरुषार्थ का परिणाम है, तो साक्षी पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ भी है तो उस पुरुषार्थ का रिजल्ट भी साक्षी भाव है। लक्ष्य साक्षी भाव है तो पुरुषार्थ भी साक्षी भाव है। डेस्टिनेशन एम है साक्षी दृष्टा बन जाना, परंतु जर्नी जो है वो भी साक्षी है। जर्नी भी साक्षी की है तो लक्ष्य भी साक्षी का है, दोनों ही साक्षी। तो अपने इस ब्राह्मण जीवन में साक्षी भाव को लाना है। प्रश्न है साक्षी अर्थात क्या? दूसरा, साक्षी होकर किस किस को देखना है? तीसरा, साक्षी अवस्था में क्या करना है और क्या नहीं करना है, या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और अगला प्रश्न है साक्षी स्थिति को कैसे प्राप्त करें? मेथड। पहला है प्रश्न, साक्षी भाव क्या है? साक्षी अर्थात साक्षी दृष्टा अर्थात देखना,
कर्तापन से मुक्त हो जाना, कर्तापन की जो उलझने हैं उससे मुक्त हो जाना। साक्षी अर्थात केवल देखना, करना कुछ नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना, इंटरफियर नहीं करना, देखना। और वो देखना भी कैसा हो, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, पर्दे पर कुछ देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई प्ले देख रहे हैं, हम बैठे हैं, वो मैं हूं नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूं। इस भाव को मेंटेन करके रखना कि वो अलग, मैं अलग, वो है साक्षी। साक्षी अवस्था बहुत ही मीठी अवस्था है, बाबा ने कहा है। उसके भी कारण है क्यों मीठी अवस्था है। तो सबसे पहले तो परिभाषा, साक्षी दृष्टा अर्थात चेतना की वह अवस्था जहां चेतना अकर्ता भाव में स्थित है, जहां कॉन्शियसनेस का कहीं पर भी तदात्म्य नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि मैं ये हूं या मैं ये हूं या मैं वो हूं। साक्षी अवस्था का अभ्यास केवल आत्माभिमानी स्थिति में ही किया जा सकता है। देहभान जरा भी है तो साक्षी नहीं हो सकते। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है, तुम्हें टेव लग जानी चाहिए। आत्मा भाई है, आत्मा भाई को देख रहे हैं। यह आदत, यह टेव, यह संस्कार, यह हॉबी, ये टेव लग जाए। साक्षी होकर किस किस को देखना है? 7 बातों को साक्षी होकर देखना है। सबसे पहले स्वयं को। आत्मा सब कुछ देखने वाली है और हमें किसको देखना है? आत्मा को। उपनिषदों में चिमटे का उदाहरण दिया है। चिमटा सबको पकड़ता है, चिमटे को कौन पकड़ेगा? चिमटा सबको पकड़ता है, अब चिमटे को ही पकड़ना है। चिमटा चिमटे को कैसे पकड़े? यही अवस्था है स्वयं स्वयं को देखने की। क्योंकि देखने वाला एक है दृश्य, एक है दृष्टा, एक है दर्शक, 3 है। दृश्य, दर्शक और दर्शक को भी देखने वाला दृष्टा। हाँ, दर्शक और दृष्टा एक ही है, परंतु लक्ष्य यही है कि उस दर्शक को देखना है। तो अर्थात उस दर्शक का जो पार्ट है उससे भी अलग होना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टा यहाँ है। त्रिकोण यदि बनाया जाए तो ऊपर दृष्टा है, एक तरफ दृश्य है, एक तरफ दर्शक है। उपनिषद यहाँ आकर रुक गए हैं, द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर आर वन। परंतु एक तीसरा बिंदु भी है, वो है दृष्टा। दृष्टा वास्तव में दर्शक से भिन्न इस भाव में है कि वो ये देखता है कि मैं ये नहीं हूं, ये दर्शक भी मैं नहीं हूं। इस दर्शक को भी मैं देख रहा हूं दूर से, क्योंकि दर्शक भी नीचे है। ये दृश्य है जो दिखाई दे रहा है, ये दर्शक है जो इस दृश्य को देख रहा है। सबसे बड़ा अज्ञान तो लोग यहीं पर फंसे हुए हैं कि अपने आप को दर्शक ही है ये पता ही नहीं। वो स्क्रीन में ही जो एक्टर है वो ही मान रहे हैं, पर उसके आगे की अवस्था है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। और ज्ञान की उसकी भी आगे की अवस्था है कि ना तो मैं दृश्य हूं, ना ही मैं दर्शक भी हूं। मैं इस दर्शक का भी जो साक्षी है वो दृष्टा मैं हूं, वो मैं यहां हूं। तो इस अवस्था में रहकर सबसे पहले किसको देखना है? स्वयं को। स्वयं को साक्षी होकर देखना, ये अभ्यास है। स्वयं के कर्मों को,
स्वयं के बोल को, स्वयं के संकल्पों को, कल्पनाओं को, स्वयं के स्वप्नों को, सब कुछ स्वयं का जो चक्र है, यात्रा है, जर्नी है, जो कुछ आत्मा ने की है, उस संपूर्ण यात्रा को देख लेना, ये साक्षी है। साक्षी होकर किसको देखना है? स्वयं को देखना है। यह अभ्यास करना है, और यह अभ्यास की विधि है। एकदम साक्षी होकर देखा नहीं जा सकता, छोटे छोटे से चालू करना पड़ेगा, धीरे धीरे। अभी यहाँ बैठे हैं, यहीं स्वयं को साक्षी होकर देखो। खाना बना रहे हैं, वहां स्वयं को साक्षी होकर देखो। हम सोचते हैं एकदम साक्षी भाव मतलब एकदम ही उपराम अवस्था, एकदम ही डिटैच और एकदम ही अलग, किसी से कुछ लेना देना। वो एकदम पहाड़ पर हम सोचते हैं, परंतु पहाड़ से फिर नीचे भी गिरते हैं। चाक गिरे तो चकना चूर, कल कहा था ना, कबीर का दोहा है। खड़ा पेड़ खजूर, बड़ा खड़ा पेड़ खजूर, साहेब के घर बड़ा खड़ा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। साहेब के घर में बहुत बड़ा खजूर का पेड़ है, परंतु ऊपर चढ़ जाओ तो अच्छा है, नीचे गिर गए तो खलास। खुद ही को साक्षी होकर देखना। और साक्षी अवस्था में सारे प्रश्न हम एक साथ ही ले रहे हैं। क्या क्या करना है? साक्षी जो स्थिति है, इट इज बियॉन्ड एक्शन एंड नॉन एक्शन। साक्षी कर्ता भाव भी नहीं है तो अकर्ता भी नहीं है। कर्ता इसलिए नहीं कि नॉन एक्शन है, कुछ कर नहीं रहे, परंतु नॉन एक्शन भी नहीं है क्योंकि देख रहे हैं, इसके लिए उसे अकर्ता भी नहीं कहा जाएगा। वो कर्ता भी नहीं है, अकर्ता भी नहीं है। कर्ता अकर्ता से परे जो स्थिति है वो साक्षी स्थिति है, बियॉन्ड एक्शन एंड नॉन एक्शन। खुद को देखना अर्थात फर्स्ट जज नहीं करना है, बियॉन्ड जजमेंट एंड बियॉन्ड नॉन जजमेंट, बियॉन्ड बीइंग जजमेंटल एंड बियॉन्ड बीइंग नॉन जजमेंटल। ये भी नहीं मेरी गलती हो गई, मैं खराब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत खराब हूं, कुछ भी नहीं, केवल देखना। जजमेंटल नहीं हो जाना, बियॉन्ड जजमेंटल एंड बियॉन्ड नॉन जजमेंटल। बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन, अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना, ये तदात्म, ये मैं हूं, ये साक्षी भाव नहीं है। अच्छा, बियॉन्ड नॉन आइडेंटिफिकेशन भी साक्षी है, परंतु हम देख तो रहे, इसके लिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये नॉन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन एंड और नॉन आइडेंटिफिकेशन, बियॉन्ड इंडल्जेंस एंड बियॉन्ड रिनंसिएशन। त्याग भी नहीं और भोग भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका भोग रहे, ऐसा भी नहीं उसका त्याग कर दिया, क्योंकि त्याग जो करता है वो त्याग से जुड़ जाता है। ये वस्तु है और इस वस्तु को एक भोग रहा है, एक ने त्याग कर दिया है। एक का सारा ध्यान इधर है क्योंकि भोग रहा है, दूसरे ने त्याग कर दिया, जिसका त्याग किया सारा ध्यान उस पर है क्योंकि इसका त्याग किया है। उसके लिए केंद्र बिंदु तो वही है, भोगी का और त्यागी का। इसलिए साक्षी स्थिति इज नॉट इंडल्जेंस नॉर रिनंसिएशन, ना तो त्याग ना तो रिनंसिएशन, केवल देखना। साक्षी स्थिति अर्थात नो, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेशन, बियॉन्ड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट या डिसर्न करना अर्थात परखना, परखना भी नहीं, न परखना भी नहीं, निर्णय करना भी नहीं, न निर्णय करना भी नहीं, करता भी नहीं, अकर्ता भी नहीं, केवल देखना। नो, बियॉन्ड इंटरफियरेंस, बियॉन्ड नॉन इंटरफियरेंस। इंटरफियर नहीं करना है किसी चीज में कि ये मैंने गलती कर दी, मुझे पश्चाताप करना है, नहीं, ये भी नहीं है साक्षी भाव। इंटरफियर, हस्तक्षेप भी नहीं, परंतु नॉन हस्तक्षेप भी नहीं, गैर हस्तक्षेप भी नहीं, नॉन इंटरफियरेंस भी नहीं है, क्योंकि हम एक रीति से हस्तक्षेप कर रहे हैं, साक्षी होकर उससे डिटैच हो जा रहे हैं।
डिटैचमेंट भी नहीं तो अटैचमेंट भी नहीं है, पर अटैचमेंट तो है ही नहीं साक्षी भाव, परंतु डिटैचमेंट भी नहीं है। एक रीति से अटैच और डिटैच से भी परे जो अवस्था है वो साक्षी अवस्था है। तो हम सबसे पहले किससे डिटैच होने, किसको देखेंगे? स्वयं को। उसमें करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद को इंटरफियर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जज करने की, परखना, निर्णय करना, एक्शन करना, कुछ नहीं, केवल देखना। सारे दिन भर में कोई 15 मिनट भी केवल देखे तो ये करने के बाद वो नहीं रहेगा जो पहले था। साक्षी होने के बाद इसके लिए साक्षी इतनी आसान अवस्था नहीं है, क्योंकि हम तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं। यहां आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, केवल ये स्क्रीन है, इस पे ये पात्र है, खेल चालू है। नो आइडेंटिफिकेशन, नो जजमेंट, नो एक्शन, नो इंटरफियरेंस, नो डिसर्नमेंट, ये साक्षी भाव है। नो इंडल्जेंस, नो रिनंसिएशन, नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट इवन, केवल देखना। पहला देखना है आत्मा को, दूसरा देखना है दूसरी आत्माओं को। ये जो दूसरी आत्माएं हैं उनको खाली देखना है, आत्माएं हैं बस। करेक्ट करने की नहीं कोशिश करो, ये इसका स्वभाव ऐसा, इसका ये ऐसा, ये किसी को भी करेक्ट नहीं करना है, किसी के भी इंटरफियर नहीं करना है कहीं पर भी। इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, ये बहुत अच्छा है, ये इसमें बहुत गुण है, इसमें गुण है, इसमें अवगुण है। कोई भी नॉट टू पास जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं, कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। सो साक्षी स्थिति इज बियॉन्ड ओपिनियन, बियॉन्ड कमेंट्स। दूसरी आत्माएं केवल है, ये है बस। इंटरफियर नहीं करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना, ये भाई है मेरा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये बिल्कुल सहयोग नहीं देता, ये सहयोग देता है, ये मेरी बहुत स्तुति करता है, बहुत तारीफ करता है, ये जब देखो तब निंदा ही करता है, ये तब देखो तब खिंचाई करता है। कुछ भी नहीं, देखना बस। वैसे आज की मुरली में बाबा ने कुछ दूसरी बात कह दी है इसके विरोध में। सन्यासियों में गुण नहीं होते, जहां गुण नहीं जरूर अवगुण ही होंगे। ये एक दूसरी बात है, परंतु भगवान स्वयं संपूर्ण साक्षी है। इसके लिए उसके बोल में वो जब चाहे तब बोल सकता है, जैसा बोलना है। बहुत ही पावर है उसके बोल में, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं दिखाई देता है, बार बार आता है मैं निराकार। कल की मुरली में भी था, मैं तुमको बताता हूँ क्या राज है, परंतु उस मैं में इतना जबरदस्त साक्षी भाव है कि वो कहते हुए भी कभी ये नहीं पता लगता है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है। स्वयं को आइडेंटिफाई नहीं करता है यहाँ पर, किसी से भी अलग रहता है बिल्कुल। तो साक्षी होकर किसको देखेंगे? सभी आत्माओं को, सबसे ज्यादा जो हमारे आसपास है, घर में है, डिपार्टमेंट में है, ऑफिस में है, कॉलेज में है, जहां हम रहते हैं, उन सभी आत्माओं को कोई पूर्वाग्रह से नहीं देखना है, कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं रखना है, बस देखना है। और ये बहुत दिन भर तो नहीं हो सकेगा, कम से कम अमृत वेला 15 मिनट या 5 मिनट सुबह या शाम, क्योंकि ये देखना कोई साधारण देखना नहीं है, हम केवल देख रहे हैं, कठिन काम है ये। तीसरा, साक्षी होकर देखना है ड्रामा को, इस संपूर्ण जगत को। आइडेंटिफाई नहीं करो, इंटरफियर नहीं करो, ओपिनियंस नहीं दो, जज नहीं करो। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड।
कहीं पर भी जज नहीं करो कि संसार तमो प्रधान हो गया है या सतो प्रधान है या क्या है, कुछ नहीं। ये है, इसको मैं देख रहा हूं। ये है जो है, ये ऐसा है, ये है जगत। जगत में इंटरफियर नहीं करना। अरे गलत हो रहा है, जाके भागू और आग बुझाऊं, कहीं पर भी नहीं। जैसे वो है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तो तस फल चाखा। राम साक्षी है, कर्म के प्रधान कर रखा है। जिसने जो कर्म किया उसको वही मिल रहा है। कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई ब्राह्मण जीवन को छोड़ के जा रहा है। हर एक का भाग्य है। ब्राह्मण बनना भी भाग्य था, उतना ही भाग्य था, और अब जाना उसका भाग्य पूरा हुआ। उसको जाना ही आप रोक नहीं सकते उसको। मधुवन में रहने का उसका इतना ही भाग्य था, मधुवन में इतना समय रहा, अब जा रहा है। हम सोच रहे उसको रोके, हम उसको रोके, परंतु जिसको जबरदस्ती जाना है वो जाएगा ही। वो जिसको जाना है, जिसके भाग्य में ही जाना है। हाँ, बेगरी पार्ट में कितने सारे छोड़ के चले गए। कोई किसी ने दुख नहीं किया, बाबा ने बैठ के दुख नहीं किया, अरे क्यों जा रहे हो, रुको ना, अरे शादी नहीं करो प्लीज, बाबा पवित्रता स्थापन करने आ रहा है। दुख नहीं किया, रोए नहीं, पीछे नहीं पड़े। काउंसलिंग सब कुछ समझा चुके हैं, सब कुछ बता दिया है, सबको सब पता है। उसके बाद भी जो जा रहा है, अर्थात वहां साक्षी भाव। आ जाओ तो भाग्य है, रुको तो भाग्य है, जाओ तो तुम जानो, तुम जानो। एक बड़ा ड्रामा है, एक छोटा ड्रामा है, दो याद रखना। यहाँ हम सब कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ अर्थात छोटा ड्रामा, पर अल्टीमेटली जो होगा वो जो बड़ा ड्रामा में है। ये हमारे पुरुषार्थ का दायरा है। हम जो कार्य कर रहे हैं इस परिधि में कार्य कर रहे हैं। बट देयर आर 2 सर्कल्स। हम यहाँ हैं, एक सर्कल ये है जो हमको करना है, पुरुषार्थ का है ये। परंतु हाँ, अल्टीमेटली स्पीकिंग जो होगा वो इसी में होगा, जो बड़े सर्कल में है। इसलिए तीसरा क्या है, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना। इंटरफियर नहीं करो कहीं पर भी। ये सारा दुख का कारण, ब्राह्मणों के सबसे बड़ा दुख का कारण है इंटरफियरेंस। इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ये ठीक करो, ये घटना वो, जो घटनाएं घट रही है उनको देखना बिना किसी कामना के। 0 एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। चौथा साक्षी होकर देखना है प्रकृति को। प्रकृति में जो कुछ हो रहा है इसको भी साक्षी होकर देखना है। अरे बहुत ठंड है, अरे बहुत गर्मी है, ठंडी को तो ठंडी बोलना पड़ता है। अरे यहाँ ये बोलते है, अरे वहां वो बोलते है, अरे यहाँ ऐसा बोलते, यहाँ वैसा बोलते है। ठीक है, बचाओ खुद को, इंटरफियर नहीं करो उसमें। बारिश बहुत हो रही है, मुझे जाना है, रुक जाए बारिश, ये ठीक है, संकल्पों के प्रयोग के हिसाब से ठीक है, पर आइडेंटिफाई नहीं, इंटरफियरेंस नहीं, जज नहीं करो, ओपिनियन नहीं दो, डिसर्न नहीं करो, परखो नहीं उसको। इस तरह से नॉन एक्शन, इसको भी साक्षी होकर देखना। प्रकृति कैसे अपना खेल दिखाया। प्रकृति पहले कैसी थी, सदाबहार। क्या वैसा हुआ कि क्यों, जो भी हुआ ये क्यों हुआ, जो अब है तब क्या थी और अब क्या है। ये भी नहीं कहो ये अब दुखदाई है तब सुखदाई थी, तब ये थी अब ये है। जीवन में ये पहले था, ये अब है। साक्षी प्रकृति। नेक्स्ट 5वां, समय। समय को साक्षी होकर देखो। समय सबको साक्षी होकर देखता है, मैं समय हूं। हम उसको साक्षी होकर देखे जो साक्षी है। समय इंटरफियर नहीं करता है। ये समय की गोद है, कितनी चीजें हो रही है उसमें, वो जा जाकर कुछ नहीं करता है, वो देखते रहता है। उसने सब देखे है, उसने सारे युद्ध देखे है, सारे इतिहास में द्वापर से अब तक जो कुछ हुआ है, सतयुग से अब तक जो कुछ हुआ है, वो सब उसने देखा है।
रोता है कहीं बैठकर समय, आंसू बहाता है, क्यों हुआ ये युद्ध, क्यों ऐसा हुआ, क्यों त्रेता चेंज हो गया, वही रहना चाहिए था, क्यों ये सब ऐसा हुआ भगवान के विषय में, वो तो ऐसा था, फिर ये कहां से आ गया, ये भक्ति क्यों चालू हुई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये समय साक्षी है और हम समय के साक्षी बन जाए, समय को भी साक्षी होकर देखना है। नेक्स्ट 6th, माया, विकार, उसको साक्षी होकर देखना। क्रोध खराब है, नहीं करना चाहिए। देखो, ये है क्रोध की अवस्था, ये है अक्रोध की अवस्था। क्रोध किया, कौन सा सुख मिला, सुख को ढूंढो वहां पर, फिर जजमेंट करो कि इसमें सुख नहीं है, पहले से ही नहीं। देखो, क्रोध, ये काम, ये है काम, ये है उसके संकल्प, ये है काम की भावनाएं, ये है काम की कल्पनाएं, फैंटेसीज, सेंसुअल फैंटेसीज, ये विचार, ये बोल, ये संकल्प, ये मैसेज, ये चेष्टाएं, एक्टिविटीज, ये सारों को साक्षी होकर देखो और ढूंढो कहां सुख था। क्या यहां सुख था? क्या इन उत्तेजनाओं में सुख है? देखो, पता चलेगा। जो पता चलेगा वो खुद ही जानो। है तो आकर हमको भी बताना। अगर है, यदि मिल जाए, क्रोध में मिल जाए, लोभ में मिल जाए, अहंकार में यदि सुख मिल जाए, पता चल जाए कि ये तो गलत है, उसमें तो बहुत सुख है, तो इधर भी थोड़ा हमको बताना, तो हम भी थोड़ा ले लें। देखो, बस विकारों को भी देख लो। चेतना विकार में जब जब गई है, परिणति क्या हुई, रिजल्ट क्या था, वो देखना। सुख था, ये नहीं कहो कि इसमें सुख है उसमें दुख है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्रोध से मुक्ति का मार्ग है साक्षी भाव, उसको देख लो। क्रोध मैनेजमेंट के इतने सारे चीजें हैं, हजारों लेक्चर्स और क्या 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 क्या, पर व्यक्ति क्रोध से मुक्त नहीं होता है। क्रोध एक क्षणिक पागलपन की अवस्था है। यदि उस पागलपन को व्यक्ति देख ले तो उस क्रोध से हमेशा मुक्त हो जाएगा। क्रोध किया है, अब ये नहीं कहो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहो कि ये तो खराब है, ये नहीं, कुछ नहीं। केवल एक स्क्रीन लगाओ और उस स्क्रीन में देखो ये मैं था, फिर यहाँ पे किया तो पता चलेगा ये मैं था क्या। उस अवस्था को देखो, ये मैं था, उसका अनुभव करो कि ये मैं कर रहा हूं, ये है। पता चलेगा ये तो कोई और ही व्यक्ति था, ये मैं था ही नहीं। कोई ये नहीं कहो ये गलत है, खराब है, नहीं करना चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। केवल देख लेना उसको, वो देखना ही मुक्ति दिलाएगा। परंतु वो देखना साक्षी का देखना होना चाहिए। नो इंटरफियरेंस, नो जजमेंट, नो ओपिनियन, नो डिसर्नमेंट, नो एक्शन, नो आइडेंटिफिकेशन। केवल देख लेना, ये है। सभी विकारों से संपूर्ण मुक्ति का मार्ग साक्षी भाव है। उन विकारों को साक्षी होकर देखना, ये है सेल्फ विक्टिमाइजेशन की अवस्था। बाबा मिलन जब होता है तब सेल्फ विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। चेयर्स के लिए कैसे? कोई व्यक्ति आता है, वहां पे कुछ रखा रहता है, वो कहता है यहाँ बैठ जाऊं, वो कहता है नहीं कोई आने वाला है, बैठा, तब तक के लिए बैठता हूं, वो आएगा तो उठ जाऊंगा। अरे नहीं कोई आ रहा है, अरे अभी तक तो आया नहीं है ना, तब तक मैं बैठता हूं, फिर उठ जाऊंगा। और फिर वो बैठता है, फिर दूसरी थोड़ी देर के बाद दूसरा आ जाता है, और जब उठता है तो फिर दुख होता है। दुख कहां से क्रिएट किया गया? खुद ही को विक्टिमाइज किया है।
इसको भी साक्षी होकर देखना। बारिश हो रही है, गाड़ी खड़ी है, हमको पता है ये लेके जाने वाले नहीं है, फिर भी हम पूछ रहे हैं कि हम आए, उन्होंने कहा नहीं, और फिर हम ज्यादा दुखी हो गए। एक्सपेक्टेशन है और दुख है, साथ साथ चल रहा है। इसको भी, अब इससे मुक्ति कैसे करे? मुक्ति का मार्ग, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। अरे परंतु इससे नहीं होगा, खाली देखो ये किया, क्या हुआ, परिणाम क्या था, परिणाम ये था, ये है। खाली इसको देखते रहो बस लंबे समय तक, तो अपने आप उससे वैराग, ऐसा वैराग आएगा कि वो परमानेंट वैराग होगा। फिर तब तक परमानेंट वैराग नहीं आता है। व्यक्ति स्वयं को सेल्फ विक्टिमाइज करते ही रहता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरे आगे बढ़ रहे, मैं पीछे रह रहा हूं, वो साक्षी होकर नहीं देख पाता है, कंपेयर करता है। छठवां, माया। सातवां, उसको साक्षी होकर देखना है जो परम साक्षी है इस संसार का, स्वयं भगवान को। भगवान के पाठ को साक्षी होकर देखना, भगवान के बोल को साक्षी होकर देखना, भगवान की मुरली को साक्षी होकर देखना। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ गॉड, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ गॉड, उसके विचार क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके बोल क्या है, उसकी चलन क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी स्थिति क्या है। वो साक्षी बैठकर, वहां बैठकर सभा को देखता है। हम साक्षी बैठकर उसी सभा में उसको साक्षी होकर देखे कि अब वो करेगा क्या बताएगा, कुछ नया बताने वाला है, क्या तैयारी करके आया होगा या बिना तैयारी के आता है। बाबा को जब प्रश्न पूछ रहे थे तो हमारे मन में आ रहा था, क्या बाबा सोच रहे हैं मैं क्या बताऊं उत्तर? जैसे किसी को कोई प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, बाबा को कल बताया 7 प्रश्न पूछे गए। नए वर्ष के लिए क्या करें, दूसरा प्रश्न नए वर्ष के लिए क्या नाम दे और इसके लिए प्रेरणा पुरुषार्थ क्या है, तीसरा प्रश्न जो डबल विदेशी आए उनके लिए कुछ प्रेरणा, चौथा प्रश्न संस्कार मिलन कैसे करें, पांचवा प्रश्न ये जो पार्टी आई है उनके लिए क्या कहे, छठवां प्रश्न वो दिल्ली के लिए वो देखते हुए किसकी याद आती है, और सातवां प्रश्न फॉलो फादर कैसे करे। तो 7 प्रश्न बाबा से पूछे गए। 7 प्रश्नों के उत्तर में बाबा ने कुछ सोचा कि अभी इसका ये बताता हूँ, फिर वो था फॉलो फादर में मुझे क्या क्या बताना है, लेट मी थिंक, क्या क्या बताऊं। फॉलो फादर में हाँ अटेंशन, हाँ जोश, हाँ अभ्यास, हाँ नशा, ये 4 बातें बताई। क्या ये 4 बातें बताऊं? अच्छा ये तो मैंने उधर बता दी थी संस्कार मिलन में, कि दूसरी बताऊं कि वही बताऊं, क्या बताऊं? अच्छा बाबा को पहले क्वेश्चन दे दिए थे, जैसे यहाँ बुलाते हैं ना तो पहले क्वेश्चन दे देते हैं थोड़ा कि ये है भाई। वो नीचे एक बार हमको रुपेश भाई ने बुलाया था, तो रुपेश भाई ने प्रश्न भेजे मेल पर, और जब गए तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा जो भेजे थे, वो उनको खुद ही याद नहीं थे जो प्रश्न भेजे, दूसरा ही पूछने लगे। तो ये प्रश्न पढ़ के गए थे जो उन्होंने भेजे थे, तो पूछे कुछ और ही, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए। समाना तो पहले से पता कहाँ से? ऊपर से इनकी बुद्धि में प्रश्न आता है, हाँ फिर उसके लिए आसान है। तो वो साक्षी है, तो हमें भी क्या साक्षी होकर देखना है सबको, उसको कैसे वो काम कर रहा है, कैसे उसका पार्ट पहले आया उधर सिंध हैदराबाद, और कैसे उधर, और फिर इधर आए, फिर कैसे पार्ट चला ब्रह्मा के द्वारा, और फिर कैसे दादी के द्वारा, और कैसे पार्ट बदलते गया है, कैसे बदल रहा है पार्ट, द चेंजिंग पार्ट ऑफ गॉड, कैसे पार्ट अलग अलग हर टाइम पर कुछ नया नया हो रहा है, हर बार नया नया बदल रहा है। तो उसको भी साक्षी होकर देखना है। तो ये 7 बातें हैं, व्यक्ति है जिनको हमें साक्षी होकर देखना है। पहला साक्षी स्वयं, मैं साक्षी, और इसी साक्षी अवस्था में ही वास्तव में सकाश दी जा सकती है। क्या कहा?
साक्षी दृष्टा बन दुनिया के सब खेल देखते सखा श्रद्धा सहयोग देने की सेवा करो। अपने अकाल तख्त की सीट पर सेट होकर साक्षी स्थिति में स्थित रहकर सबको सकाश दो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश देंगे तो आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार के वातावरण का असर नहीं होगा। पहला, स्वयं को साक्षी होकर देखना। दूसरा, संसार की सभी आत्माओं को, जो आसपास की आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, सभी साक्षी आत्मा। तीसरा, ड्रामा में क्या खेल हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसको साक्षी होकर देखना। चौथा, इस प्रकृति को भी जज नहीं करो, ना ही प्रकृति के ऊपर कमेंट्स करते रहो, आज ये ज्यादा है, आज वो ज्यादा है, आज ऐसा ज्यादा है, आज वैसा ज्यादा है। ये भी एक प्रकार की अटैचमेंट है, उसके ऊपर ही डिस्कशन करते रहना, वेदर डिस्कशन। आज कितना टेम्परेचर था अमृतसर में, आज ज्ञानसरोवर में कितना टेम्परेचर था, आज उधर कितना था, आज इधर कितना था। आज कहाँ बर्फ गिरे, आज उधर क्या हुआ। नहीं ठीक है एक रीति से, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, क्योंकि माइंड जो है ना, अगर कोई यहाँ पर इतना है और किसी को कहा आज ना 0 डिग्री है, 0 है नहीं पर बताया जाए तो उसका असर चालू हो जाएगा 0 का। क्योंकि ये इधर फीड है, इधर फीडबैक इधर होता है, इसका इससे कुछ बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है। अगर इतना टेम्परेचर है उसको बताया जाए अरे कुछ भी नहीं आज, वो बोलेगा हाँ मुझे तो लग रहा है, परंतु चलो ये लोग बोल रहे हैं तो वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। जैसे एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में एक कोल्ड यूनिट था, फ्रीजर यूनिट बहुत बड़ा। तो एक बार क्या हुआ, वो उसमें 5 बज गए थे और उसका कुछ काम था अंदर, वो अंदर गया और वो बंद हो गया और सारे एम्प्लॉय घर चले गए। अब वो पूरा बंद हो गया, उसका टेम्परेचर -40 डिग्री था। अब उसको पहले से पता था क्योंकि वहीं काम करने वाला था। तो अब उसने बस सोच ही लिया अभी तो बचने का कोई मार्ग ही नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से लॉक होता है वो अलग प्रकार के लॉक होते हैं, धाड़ से लगता है, वो चाबी से ही खुल सकता है बाहर से। तो उसने कहा अब तो बस सुबह तक का समय है, क्या करूं, मैं बस अपनी शुभकामनाएं रखता हूं संसार के लिए, अब तो जाना ही है शरीर से। उसने वहां कुछ मिला, उसको खून निकाला थोड़ा अपना, अपने खून से दीवार पर लिख दिया कि अलविदा, मैं जा रहा हूँ, जो भी है सब खुश रहना वगैरह। अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक। और सुबह तक चला गया क्योंकि -40 डिग्री टेम्परेचर, और सुबह खोले दरवाजा तो पता उसकी डेड बॉडी पड़ी। बाद में पता चला वो फ्रीजर यूनिट 2 दिन से बंद था। -40 डिग्री था ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को अंदर धारण कर ली, स्वीकार कर ली कि ऐसा है, और उसने स्वीकार, वो हो गया, उसका स्वरूप बनते गया वो सुबह तक। अभी उसको लगा देखो मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, सही में एकदम अभी मेरा सांस रुक रहा है। वो अपने आप को सेल्फ ऑटो सजेशन देता गया, सुबह तक देता गया आत्म सुझाव, और स्वरूप बन गया, सुबह तक गया। तो साक्षी होकर ड्रामा को साक्षी होकर, तो समय को साक्षी होकर, प्रकृति को साक्षी होकर, माया को। इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण है माया वाला, ये जो, क्योंकि हम विकारों के विरुद्ध हमारे मन में निगेटिव भाव है, क्रोध नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लोभ नहीं, ये नहीं, पता है हमको, पर फिर भी इन्वॉल्व है उसमें। अब क्या करें, पता तो है, लॉजिक तो कहता है कि छोड़ दो, परंतु इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए। इसके लिए साक्षी, विकारों के प्रति साक्षी। क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आई, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, मत्सर आया, ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया, सेल्फ विक्टिमाइजेशन आया, सेंसिटिव नेचर आया, दुख होना आया, सॉरो एब्जॉर्प्शन में बहुत रस लेता है व्यक्ति, दुखी होने में सबसे ज्यादा रस मिलता है उसको, चाहता नहीं है पर रस उसमें सबसे ज्यादा लेता है, ढूंढता है कौन है जो मुझे दुख दे, मिल जाए और बस उसके ऊपर झपट जाता है और दुख को ऐसे पकड़ लेता है, जिसने दुख दिया सबसे ज्यादा प्यार उसको उससे से। 10 लोग तारीफ कर रहे तुम बहुत अच्छे हो रहे, वाह 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 वाह, एक मिल जाए ये तुम्हारा ठीक नहीं है, हाँ बस इसी को पकड़ लिया। अब दिन रात इसके ऊपर चिंतन, मनन, अध्ययन, लेखन कि इसने मुझे ये कहा, 10 साल हो गए पर अभी तक भूला नहीं है उसने जो कहा था। उसके बीच में कईयों ने कितना अच्छा अच्छा कहा,
वो तो बिल्कुल कोई उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल प्रेज और उसका इंपॉर्टेंस उसका है दुख का। उसने कही हुई वो बात, तुम ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ये किया, तुम ही थे वो जिसने ये कहा था, ये किया था। उसके शब्द और व्यवहार दोनों एकदम हमने एकदम संभाल के रखे हैं बिल्कुल। यहाँ पर कोई उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कोई दूसरा उसमें कोई जा ही नहीं सकता है। उस अंदर उस दुख को इतना प्रिजर्व करके रखा है, हाँ? और उसको हम उसकी पालना भी करते रहते बीच बीच में। और उसने कुछ कह दिया, वो उसमें बराबर जाके जमा हो जाता है उस फोल्डर में बराबर। तो साक्षी, तो आज का अभ्यास है। अच्छा, दूसरी एक लास्ट प्रश्न रह गया है, इसकी विधि क्या है साक्षी बनने की? स्टार्ट विथ स्मॉल। विधि है स्टार्ट विथ स्मॉल। एकदम बड़ा साक्षी नहीं बन जाओ, मैं उपराम हूं संसार से अलग, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये कुछ दिन समय रहेगा अमृत वेला, बाद में दिन भर में क्या करोगे? धड़ाम से चकनाचूर। वो एक है बड़ा वाला साक्षी, एक है छोटा छोटा साक्षी, छोटा छोटा इतना इतना सा साक्षी, इतना इतना साक्षी, एक एक सेकेंड का छोटा छोटा। बैठे हैं ऑफिस में, कोई आके मिल रहा है साक्षी, खाना खा रहे हैं साक्षी, उठ रहे हैं साक्षी, यहाँ बैठे हैं क्लास सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते भी साक्षी, वो भी साक्षी, बोल रहे साक्षी, चल रहे साक्षी, उठ रहे साक्षी, खटिया पे लेटे हैं तब भी थोड़ा साक्षी। साक्षी होके कौन लेट रहा है? मैं। वो कौन, जैसे दादी जी थर्ड पर्सन में बात करते थे, बड़ी दादी, दादी दादी को संकल्प आ रहा है आज थर्ड पर्सन, परंतु कोई दूसरे भी कुछ कुछ ऐसे ब्राह्मण पर उनका बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। एक भाई ने फोन किया, वो अपना नाम को थर्ड पर्सन में बात कर रहा था, फला फला आपसे बात करना चाहता है। मैं बोला कौन बात करना चाहता है? बोला नाम लिया, वो बात करना। मैंने बोला वो कौन है? तो वो खुद ही था पर थर्ड पर्सन में बात कर रहा था, पर वो आर्टिफिशियल दिखता है थोड़ा। स्वामी रामा जब विदेश गए थे, वो भी वैसे ही थर्ड पर्सन में बात करते थे। आज स्वामी रामा को भूख लगी है, रामतीर्थ, वो भी थर्ड पर्सन में बात कर, पर ये कुछ कुछ ही आत्माओं का ठीक लगता है, परंतु वो स्थिति हो साक्षी की। तो ये साक्षी भाव कैसे कल्टीवेट करना है? स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा 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 थोड़ा। ये दौड़ी है, दौड़ी लगाओ तो कल्याण होगा। आज की मुरली में महावाक्य है साक्षी की दौड़ी, ये दौड़ी लगाओ तो कल्याण होगा। छोटा छोटा इसमें साक्षी होते जाना है। ओम शांति।